ढोलकपुर गांव में महेश नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह पूरे दिन में जितना भी लकड़ी काटता उसे बेचकर वह अपने घर के लिए राशन खरीद कर लाता था। उस राशन से केवल 2 वक्त का ही खाना हो पाता था। महेश का गुजारा किसी तरह चल रहा होता है कि बारिश का मौसम आ जाता है। बारिश के कारण महेश बहुत कम ही लकड़ी काट पाता था, जिस कारण उसकी उतनी आमदनी नहीं हो पाती थी। शाम का समय था। बारिश होने की वजह से वह घर में आग के सामने अपनी कुल्हाड़ी को तेज कर रहा था। आज घर में थोड़ा सा भी अनाज नहीं है, तो खाना क्या बनाऊं? लगता है भूखा ही सोना पड़ेगा। मेरे तो भाग्य ही फूट गए हैं इस आदमी से शादी करके। अब तो ठीक तरह से लकड़ियाँ भी नहीं काट पाते। अरे भगवान, इतना गुस्सा क्यों करती हो? आज रात किसी तरह गुजार लो, कल मैं खाने का बंदोबस्त कर दूंगा। बारिश काफी तेज हो रही थी। तभी अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति आया। बेटा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? बहुत जोरों की भूख लगी है। नहीं बाबा, मैं आपको खाने नहीं दे सकता। घर में एक दाना भी अनाज नहीं है। मैं खुद ही भूखा हूँ। मैं इतना सेवा कर सकता हूँ कि आपको आग सेकने दे सकता हूँ। आप भी बैठ के आग सेकिए। बेटा, तुमने जितनी सेवा की मेरे लिए बहुत है। मुझे लगता है मुझसे ज्यादा दुखी तुम हो। बेटा, मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ। जल्दी से मांगो, मुझे जाना है। ऐसा क्या? चलो मैं मांग ही लेता हूँ। मैं मांगता हूँ कि मेरी कुल्हाड़ी किसी दूसरे के हाथों में चले जाए तो वह चलती ही रहे, जब तक मैं इसे रोकने की इजाज़त ना दूँ। मैं दूसरा वरदान मांगता हूँ कि मेरी लकड़ी की कट्टल जो भी उठाए उसके सिर पे चिपकी रहे और बोझ के तले दबते ही जाए। जब तक मैं आदेश ना दूँ वो लकड़ी की कट्टल तब तक नीचे ना उतरे। और तीसरा वरदान क्या मांगूं, क्या मांगूं, क्या मांगूं? हाँ, मेरा तीसरा वरदान यह है कि जब कोई मेरे गले में कोई सिक्का आए, इसे जब तक मैं ना निकालूं तब तक ये निकले ना। बेटा, तेरा तो भाग ही फूटा है। तेरे जैसा मूर्ख व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। यह कहकर वह बूढ़ा व्यक्ति वहां से चल पड़ा। हाय हाय, मेरे तो भाग्य ही फूट गए हैं इस व्यक्ति से शादी करके। साक्षात भगवान आए और इस व्यक्ति ने तो फालतू के वर मांग लिए। इस मूर्ख को कौन समझाए? कम से कम अपने बारे में ना तो मेरे बारे में ही सोचते। अरे भगवान, मुझे लगा ये व्यक्ति मजाक कर रहा है। मुझे माफ कर दो। मैं बिल्कुल मूर्ख आदमी हूँ। मैं अपनी पत्नी के बारे में कुछ ना सोचा। मैं अपनी पत्नी को भरपेट भोजन भी नहीं दे सकता, ना ही पहनने के लिए कपड़े और गहने। मेरे होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? मैं इसी पेड़ के नीचे मर जाता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अरे बाप रे, इस पेड़ से कैसी आवाज निकल रही है? कौन है वहाँ? कौन है? हे भगवान, यह तो शैतान है। अब तो लगता है मैं बिल्कुल भी नहीं बचूंगा। तुम मरना क्यों चाहते हो? मैं जीकर क्या करूंगा? मैं अपने परिवार को खुशी नहीं दे सकता हूँ। तुम्हारे मरने से क्या तुम्हारे परिवार को खुशी होगी? अगर तुम्हें कोई काम करना है तो मेरे साथ एक सौदा कर सकते हो। मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगा। इसके बदले तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये लो सोने के 100 मुद्रे। मैं तुम्हें 15 दिन के बाद यहीं मिलूंगा। रमा ओ रमा, ये लो।
स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाओ, आज जी भर कर खाऊंगा। हे भगवान, इतना सारा सामान अचानक कहाँ से आया? पहले खाना तो बनाओ, फिर मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें शैतान के पास जाने नहीं दे सकती। तुम्हें पता है ना, शैतान के पास जो कोई भी जाता है वह वापस जिंदा लौट कर नहीं आता। यह सौदा करके तुमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे तो भाग्य ही फूट गए हैं इस आदमी से शादी करके। 15 दिन के बाद अमावस का दिन था। महेश जंगल में लकड़ी काटने के लिए पहुंचा। तभी उसके सामने शैतान प्रकट हुआ। महेश, तुम्हें सौदा तो याद है ना? 15 दिन बीत चुके हैं, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। आखिरी बार मैं अपने परिवार से तो मिल लूं। ठीक है, तुम जल्दी से वापस आओ। ऐसा करो, ये कुल्हाड़ी तुम पकड़ो, मैं अभी लौट के आता हूँ, क्योंकि मैं कुल्हाड़ी लेके जाऊंगा तो कुछ समय लग सकते हैं। शैतान महेश के हाथ से कुल्हाड़ी ले लेता है। तो फिर क्या, वरदान के अनुसार कुल्हाड़ी अपने आप चलती गई, चलती गई, चलती गई और लकड़ियों का ढेर हो गया। महेश उधर अपने परिवार से मिलकर आराम से हिलता डोलता हुआ जंगल में उस शैतान के पास आ पहुंचा। कुल्हाड़ी चलाते चलाते वह शैतान काफी थक चुका था और वह महेश से माफी मांगता है। महेश, मुझे माफ करो। मैं तुम्हें 100 सोने के मुद्रे और 15 दिन का समय देता हूँ। मुझे इस कुल्हाड़ी से मुक्त कराओ। रमा, ओ रमा, ये लो, मैं आज तुम्हारे लिए साड़ी और जेवर लाया हूँ। 15 दिन बीतने के बाद फिर महेश अपनी कुल्हाड़ी को लेकर जंगल गया। फिर अचानक उसके सामने वह शैतान प्रकट हुआ। महेश, अब तुम्हारा समय समाप्त हुआ। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ठीक है, मैं अपने परिवार को अंतिम बार तो देख लूं। ठीक है, इस बार मैं लेकिन तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है, मेरे साथ चलोगे तो इस लकड़ी के गट्ठल को सर पे रख लो। रमेश, इस बोझ को अब नहीं सहा जाएगा। इस लकड़ी के गट्ठल को हटाओ। अरे, अभी इतनी जल्दी क्या है? माफ करो, मैं तुम्हें 200 मुद्राएं और दूंगा। तुम मुझे इस गट्ठल के बोझ से मुक्त करो। रमा, ओ रमा, ये लो। अब तुम इस स्वर्ण मुद्राएं का जो करना चाहती हो वो कर सकती हो। अब तुम अमीर हो चुकी हो। अब तो इस महेश के बच्चे को किसी तरह ले जाना ही पड़ेगा। यह महेश काफी चतुर है, कुछ तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। ऐसा करता हूँ, मैं सोने का सिक्का बन जाता हूँ। महेश अपने घर मुझे जरूर लेके जाएगा। महेश उस सिक्के को देख यह सोचने लगा कि लगता है यह छूट गया है। उसे उठाकर अपने साथ घर लेके जाता है और उसे उस गल्ले में रख देता है। अरे महेश, मुझे बचाओ। महेश, मुझे निकालो, मुझे यहाँ से मुक्त करो। अब आया ना लाइन पे। अब मैं इस गल्ले को आग लगा देता हूँ। महेश, मुझे माफ कर दो। महेश, मैं अब तुम्हें कभी नहीं लेके जाऊंगा अपने साथ। मुझे माफ कर दो। ठीक है, अब तुम इस जगह और जंगल को छोड़कर यहाँ से चले जाओ हमेशा के लिए। अब तुम वापस कभी लौट के मत आना।